पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल अब 4 दिन और प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे। 6 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। खुद अरविंद केजरीवाल और उनके वकील रमेश गुप्ता ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील पेश की। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड कॉपी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से अभी और पूछताछ करनी बाकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बकायदा अब तक के कामकाज का लेखा जोखा कोर्ट में दिया। गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, यह भी कहा। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह गंभीर आरोप प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगाया। उन्होंने अभी तक अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बताया है, यह कहा प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने जस्टिस जज बवेजा की अदालत में। ये तस्वीरें हम आपको अब से थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अब 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे ईडी को अरविंद केजरीवाल को पेश करना होगा। हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। सीएम सर, एलजी इज सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी इज सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो 2 बड़ी बातें इस समय आपने सुनी। एक, अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन उससे और गंभीर बात जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कही। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति को, उन्होंने कहा आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। उन्होंने भी कहा कि जनता जवाब देगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की हिरासत प्रवर्तन निदेशालय के पास उनको अब 4 दिन और रहना होगा। अपने बचाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 31,000 पन्ने अब तक सीबीआई दाखिल कर चुकी है, 25,000 पन्ने प्रवर्तन निदेशालय के देखे जा चुके हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। केवल 4 को अक्यूज्ड ने जो कहा अप्रूवर बनाने से पहले, यानी आरोप यह लगाया कि दबाव में जो बाकी आरोपी हैं उनके बयान लिए गए। और मेरी सहयोगी कनु शारदा अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। कनु, अदालत में अरविंद केजरीवाल ने अपना बचाव एक तरह से खुद किया, अपना पक्ष खुद रखा। प्रवर्तन निदेशालय की जो रिमांड कॉपी है वो आपके पास है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की जांच में क्या पाया, किस आधार पर उन्हें 4 दिन और कस्टडी मिली अरविंद केजरीवाल की? जी गौरव, ईडी ने जो है अपनी रिमांड एप्लीकेशन में 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगी थी, पर उनको सिर्फ 4 दिन की ही रिमांड ग्रांट की गई है। 1 अप्रैल को 11:30 बजे ईडी को फिर से अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश करना होगा और जस्टिफाई करना होगा कि उन्होंने इन 4 दिनों में कैसी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में पाया। आज की जो रिमांड कॉपी है जो ईडी ने आज कोर्ट के सामने रखी, उसमें उन्होंने ये सब स्पष्ट बताया कि उन्होंने 5 स्टेटमेंट्स जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की अलग अलग दिनों पे रिकॉर्ड की है, पर उनका बहुत सारा एलिगेशन है अभी भी कि कैसे जो है उन्होंने उनके
उन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट जो उन्होंने पंजाब एक्साइज पॉलिसी के चक्कर में जो चीजें हुई थी उसका क्या लेना देना है, उसके ऊपर पहली बार ऐसा सामने आया है उनके कि ऐसा कैसे हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का नाम आया है एक्साइज पॉलिसी के, उनको उसको कोराबोरेट करना है। और तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिनको ईडी ने बताया है कि वो सही जवाब नहीं दे रहे। ईडी रमेश गुप्ता जो केजरीवाल जी के लिए अपेयर हो रहे थे कोर्ट में, उन्होंने ये बोला कि हम ईडी के हिसाब से जवाब नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि ईडी वाले हमसे कह रहे हैं कि हम अपने फोन का पासवर्ड दें, तो पासवर्ड देना जो है वो हाईकोर्ट की रूलिंग्स हैं उसके हिसाब से ये कंपलसरी नहीं है कि हम अपने फोन का पासवर्ड किसी को प्रोवाइड करें या ना करें। तो ये तमाम तरह की चीजें थी जो आज कोर्ट के सामने रखी गई। पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली गौरव, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट को खुद एड्रेस किया। उन्होंने 5 मिनट का समय मांगा था कोर्ट से और कोर्ट ने उनको 5 मिनट का समय भी दिया। उन्होंने तमाम तरह की बातें करी कि आम आदमी पार्टी को ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा स्कैम दिखा दिया गया है कोर्ट पब्लिक के सामने इलेक्शन से पहले कि आम आदमी पार्टी को कोई स्कोप ना रहे किसी भी तरह की इलेक्शंस में आगे लड़ने का। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि मेरे पे जो मनी ट्रेल का आरोप है वो तब सामने आता है जब इनमें से एक एक्यूज जो बाद में अप्रूवर बन गए, उन्होंने 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी बीजेपी का नाम लेते हुए उन्होंने ये बोला कि हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो कॉपी है और हम चाहें तो हम कोर्ट में उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो क्लियरली जो है आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बहुत टफ स्टैंड रखा कोर्ट के सामने और ये बताया कि कैसे जो है जो जिस एलिगेशंस के तहत उनको ईडी ने अरेस्ट किया है वो एलिगेशन सही नहीं है, क्योंकि कोई भी मनी रिकवरी नहीं है। लगातार ये कहना है कि केवल 4 को अक्यूज का स्टेटमेंट है और वो भी दबाव के जरिए दिया गया। लेकिन क्या प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस है? क्या प्रवर्तन निदेशालय अपनी तरफ से कोर्ट में अपने जवाब में यह बता पाया कि जिस 100 करोड़ की बात हो रही है, किस तरह से उस 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल कथित रूप से गोवा के चुनावों में हुआ, या यह भी केवल हियरसे है, इसका कोई प्रूफ नहीं है ईडी के पास? कनु शारदा। जी गौरव, अरविंद केजरीवाल ने जरूर अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोला कि अगर पैसा स्पेंड हुआ है तो वो गोवा इलेक्शंस में ईडी के हिसाब से हुआ है, तो वो वहीं पे बात स्पष्ट खत्म हो जाती है। मेरे पे एलिगेशन क्या है, क्योंकि 4 एक्यूज हैं, उनके स्टेटमेंट में सिर्फ ये एक एलिगेशन आया कि मैं इससे मिला, मैंने इससे ये करा। उन्होंने ये भी बताया कि मुझसे जो मेरे जो नाम जो उन 4 स्टेटमेंट जो एक्यूज थे उनके लिए गए, उनमें कहीं पे भी मेरे पे कोई एलिगेशन सीधे सीधे नहीं आया कि मैंने पैसे का लेन देन किया या मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक सिटिंग सीएम हूं। क्या यही मेरा कसूर है? और क्या यही मेरा कसूर है कि एक मैं कॉमन आदमी हूं और इसीलिए मुझ पे जो है ऐसे एलिगेशन लगा कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने डिफेंस में ये सारी बातें कही और कोर्ट ने इस बात को, अभी आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आई है, पर कोर्ट क्या इस बात को अपने संज्ञान में लेता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी पूरी स्टेटमेंट दी है 5 मिनट के कोर्ट के अंदर, वो कितनी स्पष्ट है और कितनी नहीं। लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी की समस्या और बढ़ जाएगी? कनु ईडी रिमांड जी, संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया कि जो साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर आए थे और यही मनी लॉन्ड्रिंग है कि हवाला के जरिए उनमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव के लिए खर्च किए गए, क्या यह समस्या केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए निजी तौर पर नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की समस्याएं और बढ़ा सकती हैं आने वाले समय में? संजय, ईडी का कहना है कि 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल यानी इस पूरे मामले में रिश्वत के तौर पर दिए गए। और इधर अरविंद केजरीवाल ने अपने 5 मिनट के वक्तव्य में यह कहा कि 55 करोड़ रुपए जब बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह से आए तो उसके बाद शरद रेड्डी को इसमें जमानत मिली और उनको राहत मिली। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और वकील भी हैं, संजीव नस्यार जी, अरविंद केजरीवाल का ये बयान अदालत में, वो इस मामले, उसको राजनीतिक बयान कहा जा रहा है, तो इस कानूनी प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका रहेगी उस बयान? देखिए, ये राजनीतिक बयान इसलिए नहीं है कि कोर्ट की परमिशन से कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी हैं,
कि ईडी की कस्टडी में पिछले 6 दिन से अरविंद जी थे और 6 दिन के अंदर ईडी ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई है। 2 साल पहले जब ये सो कॉल्ड एफआईआर लॉन्च हुई थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों को भी पकड़ते ही ये सबसे मेन एक्यूज बताते हैं उसको। मेन एक्यूज की बार बार स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट तब तक ली जाती है अगर एक एक्यूज की 4-5 स्टेटमेंट ली गई, 4 स्टेटमेंट गायब कर दी गई, क्योंकि 4 स्टेटमेंट में वो बार बार उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी से हम नहीं मिले, उनको गायब कर देते हैं। वो चीज कोर्ट के सामने रखी। इसी तरीके से शरद रेड्डी के बारे में ये कहा अरविंद जी ने कि शरद रेड्डी की 9 स्टेटमेंट ली गई, 8 स्टेटमेंट गायब कर देती है ईडी और 9वीं स्टेटमेंट जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया है उसको कोर्ट के सामने रखते हैं। तो वो स्टेटमेंट जो ईडी के सामने 8 स्टेटमेंट उनकी और बाकी एक्यूज की जो स्टेटमेंट है वो भी कोर्ट के सामने आनी चाहिए, ये अरविंद जी ने रखा है। अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई भी इस तैयारी में है कि वो भी इस मामले में कूदे और वो भी आगे रिमांड के सिलसिले को आगे। देखिए, इसका सारा जो डायरेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से, हेडक्वार्टर से चलता है। सीबीआई को क्या करना है, ईडी को क्या करना है। ईडी ने उन डॉक्यूमेंट्स को, आप और हम इतने सालों से देखते हैं, आप लीगल कवर करते हैं, मैं इतने 36 साल से लॉयर हूं, अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो स्टेटमेंट पक्ष में हो या विपक्ष में, वो संजय 1 मिनट रहिए मेरे साथ। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास बिल्कुल अभी चलते हैं, क्या सुनते हैं सौरभ भारद्वाज को? मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए, यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना यह सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है, और आपको मैं सीधे मेरे सहयोगी मुनीश पांडे के पास लेकर जा रहा हूं। मुनीश के पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो रिमांड कॉपी है वो भी है, और मुनीश, अरविंद केजरीवाल का लगातार यह कहना है कि केवल 4 को अक्यूज को अप्रूवर बनाकर उनके बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस है क्या प्रवर्तन निदेशालय के पास? जिस 100 करोड़ की रिश्वत की बात कर रहे हैं, के कह रहे हैं कि 45 करोड़ गोवा भेजे गए, उसका क्या कोई सबूत है ईडी के पास? जी देखिए गौरव, जब से इस मामले में जांच शुरुआत हुई थी, जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी, तब से हमने 2 पहलू देखे इस पूरे मामले के। एक तो कानूनी पहलू है जिसमें सीबीआई और ईडी काम कर रही है, और दूसरा है राजनीतिक पहलू जिसपे कि आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है कि ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है। मनीष सिसोदिया को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया और अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जहां तक ईडी की बात है, देखिए गौरव, इस मामले को अगर आप देखिए, सबसे पहले मामला हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले गया था, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक न उनको ईडी बुलाए और न उनको गिरफ्तार करे। लेकिन जब ईडी ने अपने सबूतों को कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट ने किसी भी तरह का रिलीफ देने से अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया, और उसके बाद हमने देखा किस तरह उसी शाम को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। पहली बार जब मामला कोर्ट में गया कस्टडी के लिए, सबूतों के बिना पर और ईडी ने जो ग्राउंड्स रखे हुए थे उसकी बिना पर उनको 6 दिन की कस्टडी में भेजा गया। अगर आज की भी बात करें, अरविंद केजरीवाल ने लगातार वहां पर आरोप लगाए ईडी के ऊपर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की उन्होंने बात की, लेकिन जिस बिना पर ईडी ने गुजारिश की थी कोर्ट के सामने कि उनको 7 दिन की कस्टडी में भेजना चाहिए, कोर्ट ने उस ग्राउंड को मानते हुए, प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने उन ग्राउंड्स को माना है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को अगले 4 दिनों तक ईडी के इसी मुख्यालय, इसी दफ्तर के लॉकअप में रहना पड़ेगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब गौरव, जो अहम बातें आती हैं इस पूरे छानबीन के दौरान में और अगले 4 दिनों में होने क्या वाला है, ईडी ने साफ तौर पर बोला है कि 5 दिनों तक लगातार अरविंद केजरीवाल से बारी बारी से पूछताछ की गई,
लेकिन उन्होंने कुछ सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जब छापेमारी की गई थी उनके घर से 5 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीज किए गए थे। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है उन गैजेट्स के बारे में, पासवर्ड के बारे में, ताकि फोन या टैबलेट जो है उसको अनलॉक किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो पासवर्ड दे नहीं रहे हैं। टेक्निकल मदद ली जा रही है ताकि उससे जो जानकारी है वो निकाली जाए। तीसरा, उन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि इस मामले में 3 ऐसे लोग हैं जिनके बयानों के साथ में अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया गया है। सी अरविंद वो शख्स जो कि खुद एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। दूसरे, मनीष सिसोदिया के उस वक्त जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे आमना सामना कराया गया। एक और शख्स, उनसे आमना सामना कराया गया। लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं जिनके बयानों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना बाकी है। चौथी बड़ी बात जिसके बिना पर ईडी अगले 4 दिनों तक अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पाने में कामयाब रही, वो है गोवा चुनाव को लेकर, क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया है कि जो उम्मीदवार जिन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था विधानसभा गोवा का, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आम आदमी पार्टी ने कैश में पैसा दिया हुआ था और ये पैसे कहीं और से नहीं आए थे बल्कि शराब घोटाले से आए थे। गौरव, लेकिन इसका क्या कोई प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय के पास है? कनू सारदा, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने आरोप लगा रहा है, क्या पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें ओनस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व अरविंद केजरीवाल का बन जाता है अपने आप को बेगुनाह साबित करना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निजी तौर पर और आम आदमी पार्टी के लिए यह कितनी बड़ी समस्या है अगर प्रवर्तन निदेशालय का यह आरोप है कि गोवा के चुनाव के लिए 45 करोड़ रुपए इसी 100 करोड़ की रिश्वत से गए? कनू जी गौरव, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जिस पीएमएलए एक्ट की आप बात कर रहे हैं और जिसमें ये सारे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस समय जेल में हैं, वो पीएमएलए एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, उसका रूपरेखा इतनी स्ट्रिंजेंट है कि उसमें जो सारा ओनस है वो एक एक्यूज पे ही आ जाता है अपने आप को साबित करने के लिए कि वो इस बेगुनाह है इसमें, इस चीज में। तो पीएमएलए जो एक्ट है बहुत ही मुश्किल है, इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अभी भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि इसके जो प्रोविजंस हैं इनको कैसे डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि ईडी को बहुत वास्ट पावर्स दे दी गई हैं इस पीएमएलए एक्ट के तहत। तो आगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भरा समय तो जरूर रहेगा, पर ये देखने वाली बात होगी कि अगर ईडी अपने ये जितने तमाम तरह की बातें अपनी रिमांड एप्लीकेशन में बोल रही है, पर क्या वो इस बात को साबित कर पाएगी, क्या सबूत कोर्ट के सामने पेश कर पाएगी, ये बहुत अहम होगा देखना। क्योंकि ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में बहुत तमाम तरह की एक चीजों को हाईलाइट किया है। उसमें पंजाब में जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी इन्होंने कहा है कि और क्या यही बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए न केवल दिल्ली में या गोवा में बल्कि पंजाब में भी समस्या बढ़ सकती है? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर मुनीश और कनू सारदा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें जेल से अरविंद केजरीवाल के सरकार चलाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना अपरिहार्य है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या फिर अगर दिल्ली है तो उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि यह सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उनको करने दीजिए। राजनीतिक मामला है, उनसे न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है अदालत की दखल का। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक ये राहत भरी खबर अदालत से।